सभी को। और कैसे हो आप सब? सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर सिमी विक्स पर। और सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो है मैं डेली रूटीन वीडियो तो बना ही रही हूँ, लेकिन आज मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद का जो रूटीन होता है वो मैं आज आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं उठ गई हूँ और उठ करके आज थोड़ा सा लेट हो गई। मैं पता नहीं आलस बना रहा था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और लेट होने के बाद अब मैंने बना लिया है। चाय मेरी रेडी है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपना घर का भी काम करना है, क्योंकि चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। और आप लोग कैसे एकदम गरम गरम चाय पीते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो पहले थोड़ा सा घर का काम समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ वीडियो ही बनाती रही और फिर चाय भी नहीं पी पाऊँगी, घर का काम भी नहीं हो पाएगा, तो आपसे बातें भी होगी और घर का काम भी होगा। तो गाइस मैं थोड़ा सा पहले डस्टिंग कर रही थी और मैंने अपने पति देव को छोटा सा सरप्राइज़ दिया है। वो सरप्राइज़ वाला वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और इस वीडियो के एंड में मैं किससे मिली लास्ट में, क्योंकि रात हो गई थी, फिर भी मैं मिलने गई थी क्योंकि मुझे मिलना था। तो फिर वो आप लास्ट वीडियो तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हमारा सुबह का जो रूटीन होता है ये यही होता है कि सिर्फ घर का काम कर लो जल्दी जल्दी और ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी चाय बना ली, और चाय बनाने के बाद फिर मैंने डस्टिंग का काम किया जब तक चाय थोड़ी सी ठंडी हो रही थी। तो देख ही रहे होगे आप कि मैं डस्टिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि यार आप कितना भी साफ़ सफाई कर लो ना, वो कुछ ना कुछ डस्ट थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट भी आए थे कि साड़ी में आप घर की सफाई और डस्टिंग का काम करके दिखाओ, तो वो भी वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। और प्लीज़ मेरे फेस को इग्नोर करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि अपना डेली रूटीन शेयर करूं। तो मैं डेली रूटीन शेयर कर रही हूं, क्योंकि जो एक वर्किंग वूमेन होती है उसका रूटीन क्या कुछ होता है। क्योंकि सुबह 11:30 बजे तक मुझे ऑफिस पे निकलना था, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जिम से बस अब आने ही वाले थे, तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो और काम होता है वो हम दोनों मिल करके कर लेते हैं। तो ये डस्टिंग का काम हो चुका था, और फिर थोड़ा सा मैं सोची कि अब थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर उसके बाद और काम करूँगी। मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी, और डस्टिंग करने के बाद जो है खाना बनाने लग जाऊँगी, क्योंकि खाना बनाना 10 बज गया है और मुझे 11:30 तक ऑफिस के लिए भी निकलना है। तो पहले फटाफट डस्टिंग कर देती हूँ। हो गई है, अब मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन का काम करूँगी, क्योंकि किचन का काम सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी चाय पी ली जाए और उसके बाद किचन का काम हो। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या मैं डेली रूटीन ब्लॉग्स में कुछ हटके भी करूं। कई लोगों की रिक्वेस्ट भी आए थे कि दी आप साड़ी या फिर सलवार सूट पहन करके आप घर की सफाई करके हाउस क्लीनिंग का दिखाओ। तो मैं वो भी करूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो भी वीडियो बहुत जल्दी ही आएगा। और ये आप जो पीछे बलून्स देख रहे होंगे तो सोच रहे हैं, कल मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा छोटा सा एकदम छोटा सा सरप्राइज दिया था, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज। और ये सरप्राइज का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैं जब डस्टिंग का काम कंप्लीट कर लिए, फिर चाय भी मैंने पी लिया। फिर मैंने सोचा कि अब आलू का भुजिया बना दिया जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी के लिए मुझे सबसे बेटर यही लगता है कि आलू का भुजिया और दाल बना लो, और फिर उसके बाद फटाफट खाना आपका रेडी हो जाता है। अंडे को ना आप कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, और ये सिर्फ 5 मिनट में बॉईल हो जाता है और बहुत ही अच्छे से। और प्लीज़ मेरे फेस को इग्नोर करना, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रही हूँ। अभी गर्मी की वजह से और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अंडे को बस थोड़ा सा पानी डाल करके और सीटी लगा दोगे ना, 4-5 सीटियाँ लगा दोगे तो बस अंडे बॉईल हो जाएंगे। बहुत जल्दी बॉईल होते हैं अंडे। भुजिया काट रही थी, एक तरफ अंडे बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए थे, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर में फिर नहा वहा करके जल्दी रेडी होना भी है, क्योंकि
झाड़ू वगैरह भी करना था, कई सारे काम होते हैं करने को। तो एक तरफ अंडे बॉईल हो रहे थे और इधर मैं प्याज कट कर रही थी, क्योंकि प्याज इसलिए क्योंकि मुझे भुजिया बनाना था, आलू का भुजिया, जैसा कि आप जान रहे हैं। और भुजिया बनाने में सबसे इजी यही मुझे लगता है कि आप जल्दी जल्दी प्याज चॉप करो, फिर आप मिर्ची चॉप कर लो, फिर उसके बाद आप जल्दी जल्दी फ्राई करके उसे, और काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बीच में मैं एक शूट करना भूल गई थी। मैं वो शूट करना भूल गई थी कि जब हम रेडी हो गए थे ना और रेडी के लिए ऑफिस से निकल रहे थे, तब हम नहीं शूट कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। तो सॉरी उसके लिए। लेकिन प्लीज़ अगर आपको डेली रूटीन ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। यार आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और क्या आप जो भी वर्किंग वुमेंस हैं, क्या आपका भी यही शेड्यूल होता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो कढ़ाई को गर्म कर लीजिए और फिर 2 लाल मिर्च मैंने ऐसे ही फ़ौरन के लिए डाला है ऐसे। और उसके बाद आप प्याज और हरी मिर्च में डालेंगे। और पता है प्याज को ज़्यादा ना भूनने चाहिए, आप ना प्याज के साथ आलू भी डाल दो जो भुजिया के लिए काटा है आपने ना। तो उससे क्या होगा ना कि आलू और प्याज दोनों एक साथ हो जाएगा। और वो जो चिपक जाती है ना, कई लोगों को शिकायत है कि भुजिया बनाते वक्त चिपक जा रहा है, तो वो नहीं। तो हम निकल गए हैं ऑफिस के लिए और पूरा मैं जो है फेस कवर करके जाती हूँ स्कार्फ बांध करके, क्योंकि क्या होता है कि एक तो डस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन है दिल्ली में। तो पॉल्यूशन से भी बच जाती हूँ, धूप से भी बच जाती हूँ, और गर्मी ओफ यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है अभी। तो ये हमारा ऑफिस जाने का रास्ता है जो कि गाज़ियाबाद से होते हुए वो नोएडा की तरफ जाएगा। और ट्रैफ़िक काफ़ी होती है, आपको पता ही है कि ऑफिस जाने के समय ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखो कितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक है, रेड लाइट चली हुई है और ट्रैफ़िक नज़र आ रही है यार। मतलब बहुत बुरा हालत हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि एक तो ये गर्मी इतनी होती रहती है और प्लस इस धूप में ऑफिस जाना ओफ। तो मैं पूरा फेस कवर करके चल रही थी, हस्बैंड भी मेरे पूरे फेस कवर करके चलते हैं वो, कि ताकि धूप ना लगे ज़्यादा। और फिर हम ऑफिस बस अब 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम नोएडा इन कर चुके हैं। तो ये नोएडा का व्यू है, जिसमें गेट पे लिखा रहता है नोएडा में आपका स्वागत है। और ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ये लगता है मुझे, क्योंकि एक तो ग्रीनरी देखने को मिलती है यहाँ पर, और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके नोएडा में रखी गई है। तो ये रास्ता है नोएडा की तरफ जाने का। ये हम सेक्टर 15 पहुंच चुके थे और अब हम सेक्टर 16 पहुंचेंगे, और फिर मैं आपको अपना ऑफिस भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप मेरा ऑफिस देखें और उस पर रिव्यू दें। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिएगा प्लीज़। तो क्या आप लोग का भी डेली रूटीन ऐसा ही रहता है? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी इतनी जल्दी काम करते हैं फिर उसके बाद ऑफिस के लिए भागते हैं? तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा ना, क्योंकि कमेंट में बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखी है। तो ये है मेरा ऑफिस। अब मैं ऑफिस पहुंच गई और ये ऑफिस है मेरा। ये मेरी दोस्त है काजल, और कई सारे कलीग्स भी मेरे बैठे हुए थे। ये कैमरा और सारी चीज़ें, तो यहाँ एडिटिंग वगैरह हो रही थी। और ये अतुल सर हैं, इन्होंने हाय कहा सभी लोगों को। और ये काजल है जो अपने काम में बिज़ी थी, मैं इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। और फिर क्योंकि हमारा ऑफिस से घर निकलने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए फिर जल्दी सारा काम किया जा रहा था। और हम लोग यहाँ से ऑफिस से निकल चुके हैं, रात के 9 बज रहे हैं। तो ऑफिस से मैं सीधा जा रही हूँ निक्की से मिलने के लिए, क्योंकि निक्की हमारे यहाँ आई हुई है, तो निक्की से हम मिल लेंगे।
धनवी आ जा, आ जा। पतिदेव की मौसेरी सभी सिस्टर आई हुई थी, तो हम लोग वहाँ मिलने गए थे उनसे, और धनवी भी आई है, निक्की भी आई है, और सुमित बाबू भी आए हुए हैं। जो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।